विपरीत परिस्थितियां किस प्रकार कर देती हैं मानव ही नहीं देवों को भी भ्रमित हो जाता है। ऋषि मुनियों का भी चारित्रिक पतन जहां विधि से हो संचालित। उन दिनों किसी देवता का अकस्मात कोई विवाद जन्म नहीं ले सकता था। जब तक न हो उसमें कोई चारित्रिक दोष तब तक कलंक उस पर नहीं कोई लग सकता था। हुआ जो भी अपयश का पात्र उसे कहीं न कहीं इसका पात्र समझा गया। मचा जो भी अपयश का शोर उसे लेकर उसमें कहीं न कहीं उसका ही दोष समझा गया। वैराग्य और भक्ति के महानतम शिखर भी बचा न पाए कभी इस पतन व कलंक से। हुआ साक्षात देवेंद्र और विश्वामित्र का भी तपभंग किसी मेनका या अहिल्या के महान सौंदर्य से। तप भंग होने के पश्चात भी विश्वामित्र जैसे ऋषि कभी दुखी संतप्त न हुए। नहीं हुआ उनमें तप भंग होने का पछतावा और कभी मेनका को शापित करने हेतु उपस्थित न हुए। उल्टे फेंक दिया उन्होंने दंड कमंडल सभी लात मार के। मिल गया है सुंदरी तप का समस्त फल मुझे आज तुम्हें पाके। बोल पड़े वे मारे उत्साह के मेनका के हाथ को पकड़ के। हाँ, नहीं चाहिए हे सुंदरी अब मुझे कोई ब्रह्म ऋषि का पद या प्रतिष्ठा, ना ही अब मैं किसी विशेष सम्मान या वश व यश का ही भूखा हूँ। मैं तो एक वस्त्रधारण नर हूँ जो तप में रह गया सूखा हूँ। गल गया है तन मन मेरा जहाँ तप कठोर के प्रहार से। हो गया हूँ खोखला मैं इस साधना कठिन के मार से। पर मिल गया समस्त कठोर तप का फल हे देवी अब साथ तुम्हारा पाके। हो गया समस्त मनोरथ और कामनाओं का शमन एक हाथ तुम्हारा पाके। नहीं चाहिए मुझे अब कोई लौकिक सिद्धि और पद किसी मुनि महान का। नहीं चाहिए मुझे अब कोई लौकिक सिद्धि और पद किसी मुनि महान का। नहीं है नहीं अब कोई मुझे इस तप कठोर से भी काम जो देवता नहीं है। नहीं अब कोई मुझे इस तप कठोर से भी काम जो देता नहीं सुख भोग विलास का। हाँ, व्यर्थ ही समय नष्ट हुआ मेरा अब तक इस कठोर तप काल में। यदि तुम मिल गई होती पहले ही तो नहीं होती यह मूर्खता किसी भी हाल में। अब देर आए दुरुस्त आए के तहत ही मुझे कार्य आगे का करना है। हो चुकी है जो भूल मुझे वह पाप अब नहीं करना है। हाँ, मुझे अब तक ज्ञात नहीं था कि नारी का सौंदर्य इतना हो सकता है महान अलौकिक। हो सकती है नारी की सम्मोहन शक्ति इतनी प्रचंड व अद्भुत। ठहरो ए देवी साक्षात रति के समान इस काया का मुझे भी तनिक स्पर्श कर लेने दो। है यह सच्चा या झूठा तनिक इसे स्पष्ट कर लेने दो। इस सौंदर्य को मैं कहाँ रखूं समझ न पाता हूँ। भोग विलास से तृप्ति न मिल सकेगी यद्यपि यह मैं जानता हूँ। इस सौंदर्य अलौकिक को कैसे मैं हृदय से लगाऊं हे बाला। हूँ मैं वृद्ध जर्जर काया और तुम उधर यौवन की धधकती ज्वाला। इस सौंदर्य अलौकिक को कैसे मैं हृदय से लगाऊं हे बाला। हूँ मैं वृद्ध जर्जर काया और तुम उधर यौवन की धधकती ज्वाला। इस आग को कैसे पर बुझाऊं समझ न आता। कर लेने दो मुझे मुनि वेश का त्याग। है जो वृद्ध तन यह तप का मारा उसी का ही परित्याग। इससे मैं हे देवी अब कर लेता हूँ किनारा। दे पाऊंगा तभी मैं तुम्हें कुछ जीवन के सुख का सहारा। क्योंकि एक यौवन को चाहिए दूसरे यौवन का साथ मधुर और प्यारा। तभी हो सकता है दाम्पत्य जीवन सफल इस विपिन में हमारा।
इसके साथ ही क्षण भर में ही जर्जर और वृद्ध विश्वामित्र का कायापलट हो गया। रहा नहीं कहीं भी बुढ़ापे का निशान और तन पूर्ण स्वस्थ बलिष्ठ युवक सा हो गया। देखकर जिसे मेनका भी शर्मा गई। हो आतुर आलिंगन में समा जाने हेतु, मिल गया जैसे नदी को सागर का संगम, अस्तित्व निज विलय कर देने हेतु। हो गया जैसे किसी चंद्र की चांदनी का मिलन अपने प्रीतम महान से, या फिर समा गई हो अग्निशिखा कोई लघु किसी अग्नि कराल से। महामुनि विश्वामित्र की स्थिति अब पूर्व के राजा विश्वामित्र के समान ही हो गई थी। मिट गया था अब वह तप के मारे जर्जर तन का प्रकोप, अब जवानी उस पे लहरा गई थी। चमक रहा था मुख पर तेज, मानो तप का फल महान मिल जाने के कारण। भुजदंड प्रचंड और भी प्रबल हो गया था एक सुंदरी के मिल जाने के कारण। इस प्रकार मेनका को देखते ही एक बूढ़ा फिर से जवान हो गया। रही नहीं उसमें कोई बुढ़ापे की निशानी दुखकारी, और वह तनकर कामदेव समान हो गया। अंग अंग से फूट पड़ रहा था जहाँ प्रताप पौरुष प्रबल का, नस नस में समा गया था मानो अब तेज नौ रक्त प्रबल का। हे देवी कृपा करो मुझ पर और इस विकल तन मन को कुछ शांति दो। मैं नहीं अब किसी मुनि पद का अभिलाषी, मुझे तुम एक साधारण नर ही बस रहने दो। छक्कर पान कर सकूं जहां मैं तुम्हारे इस अद्भुत सौंदर्य रस का, मिला है मुझे वरदान स्वरूप ही जो फल मेरे तप कठिन प्रबल का। दो मुझे तप कठिन का फल है सुंदरी, यौवन रस छलका के। हो सकता है जहाँ एक बूढ़ा पुनः युवक सा संग तुम्हारा पाके। एक साथ कई पुष्पों का सौंदर्य जहाँ तुम्हारे में समाया है, साक्षात रति भी प्रभाहीन सौंदर्य रस ऐसा तुमने पाया है। करता रहूं मैं यदि दिन रात भी तुम्हारी सुंदरता का गुणगान, समाप्त नहीं फिर भी हो सकता है तुम्हारे सौंदर्य का बखान। संभालो मुझे हे देवी और अंग से मुझे लगाओ, प्यासा हूँ मैं जन्मों जन्मों का, तनिक तृप्ति प्रदान कर जाओ। मिला होता यदि दर्शन साक्षात ऐसे अनुपम सौंदर्य का पहले, क्यों आता मैं यहाँ वन में छोड़ तुम्हें कष्ट अनेकों फिर सहने। अब नहीं कोई पछतावा फिर भी समय जो बीता तत्काल में, मिल गई तुम मुझे तप वरदान के फल स्वरूप इस जर्जर हाल में। आओ करें हम हे सुंदरी अब चीरकाल तक विहार इस मोहक सुरभित कुंज में। है सुगंधित जहाँ वायु तरंगित, केसर जूही चंपा बेला की छांव व सुगंध में। बैठता हूँ मैं जहाँ लेकर तुम्हें अपनी इस काम पीड़ित बाह में। कहो कैसा रहा विश्वामित्र का नया तपोवन, महातपी बनने की चाह में। है खिले बस सुख मधुर के पुष्प ही अब जहाँ साधना कठिन के उस शुष्क राह में। सब कुछ स्वप्न सदृश अब लग रहा रस माधुरी की प्रवाह में। मिला न होता यदि प्रेम तुम्हारा तो यह तत्काल भी व्यर्थ ही जाता। माया मिली न राम के कहावत के तहत ही विश्वामित्र का जीवन भी निष्फल हो जाता। कहो प्रिय देती हो साथ तुम कहाँ तक मेरा प्रेम सागर जल में। मिलता हूँ जहाँ मैं तुमसे समस्त तप साधना त्याग के। अतः आज का दिन बहुत ही शुभ है, हुआ तुम्हारा हमारा जो साथ। क्या होगा परिणाम इस पावन मिलन का, क्या होगा परिणाम इस पावन मिलन का, नहीं है हालांकि ज्ञात। क्या होगा परिणाम इस पावन मिलन का, नहीं है हालांकि यह ज्ञात। मिलना चाहिए निश्चित ही कोई शुभ वरदान इस सृष्टि महान को हमारे संगम से। विधाता की इच्छा अवश्य ही महान छुपी है कोई निश्चित ही हमारे मिलन में।
प्राप्त करना चाहिए हे देवी। इसी कारण हमें भी वही लक्ष्य आज इस वन में है जो निर्धारित विधि इच्छा से आज उसी को इस तपोवन में। विश्वामित्र नहीं कोई साधारण आत्मा जो क्षण भर के लिए तप से पृथक हो जाए। विश्वामित्र नहीं है कोई साधारण आत्मा जो क्षण भर के लिए भी तप से पृथक हो जाए, बन जाए सुरा सुंदरी का ग्रास और भोग विलास में संलग्न हो जाए। नहीं है वह इतना कामी स्वान, नहीं है वह इतना कामी स्वान कि किसी सुंदरी के रूप पान हेतु ललायित हो जाए। कर दे परित्याग कठोर तप का और पुनः राग रंग में भ्रमित हो जाए। हुआ है निश्चित ही विश्वामित्र जैसी आत्मा का जन्म कार्य अवश्य कोई महान कार्य करने के लिए, छोड़कर लक्ष्य यश पद प्रतिष्ठा से दूर कार्य परमार्थ का ही कोई महान करने के लिए। हो सकता है हमारे इस मिलन से प्राप्त हो जाए ऐसी कोई संतान तेजस्वी। हो सकता है हमारे इस मिलन से प्राप्त हो जाए ऐसी कोई संतान तेजस्वी। कर दे जो इस संसार के दुख ताप का विनाश हो, उसमें ऐसी कोई दिव्य शक्ति। नहीं हो सकता है यदि कार्य उससे कोई परमार्थ महान का, नहीं हो सकता है यदि कार्य उससे कोई परमार्थ महान का, क्यों भेजता तुम्हें तब विधाता इस वन में करने को कृतार्थ दे फल कठोर तप का। है निश्चित थी इस महान कार्य के पीछे विधाता की सोची समझी कोई चाल। मिला है इसी कारण हे देवी आज तुम्हारा यह सुखद साथ। पुत्र प्राप्ति की कामना से ही अतः हे देवी प्रणय हम यह रचाएं, करे स्वीकार एक दूसरे को पति पत्नी रूप में और इच्छा विधाता की पूर्ण कर जाएं। हो सकता है ऐसा कोई सुपुत्र हमें प्राप्त हो जाए इस मिलन से, कर जाए जो समस्त असुरों का अंत देकर यश अपार हमारे कुल महान को। इस कारण हे सुंदरी नहीं करो अब तनिक भी विलंब प्रेम की इस गंगा के निर्माण में। इस कारण हे सुंदरी नहीं करो अब तनिक भी विलंब प्रेम के इस गंगा के निर्माण में। हो सकता है जन्म जहां इस संसार के लिए कोई पुत्र शक्ति का अवतार ले। हो सकता है जन्म जहां इस संसार के लिए कोई पुत्र शक्ति का अवतार ले। हे देव इच्छा यही हम अब क्यों अन्य कोई सपना मनोहर को पालें। करे कुल आदि की चिंता और समय यह अनमोल किसी लोक कल्याण हेतु विचारे। इन सब बातों को छोड़ हम विधाता पर क्यों न खुलकर विहार करें। दे एक दूसरे को प्रेम था और भोग विलास के नए रंग का आविष्कार करें। उचित कहा में इनके तुम हो जगत की सबसे रचना सुंदर और इधर मैं तपी महान शक्तिशाली हूँ। है दोनों ही अपने आप में श्रेष्ठ, नहीं कोई शंका इसमें। हे सुमुखी सयानी है। आज की इस मंगल वेला में इसलिए करता हूँ तुम्हारा हे देवी पानी ग्रहण। हो सकता नहीं कोई मुहूर्त और शुभकारी उपस्थित हो जहाँ तुम समान सुंदरी महान। जीवन के सुख दुख के क्षणों में हम बने रहेंगे सदा ही साथी सच्चे। आए जो भी कष्ट हम पर सहेंगे उसे मिलकर ही सुभगे। रहेगा सदा एक दूसरे पर अटल विश्वास हमारा। पुरस्कार और सम्मान यही है इस मिलन का हमारा। चकित लज्जित किंचित होकर तब मेनका ने ही कही अत्यंत मन भावन बात। हर ले जो समस्त मानसिक शारीरिक पीड़ा को ऐसा ही एक मधुर संवाद। बहुत बड़ी कृपा की आपने मुझ पर हे नाथ, साथ अपना पति रूप में देकर। आई थी अवश्य मैं यहाँ इंद्रदेव की आज्ञा से, मन में लिए भय अति भयंकर। भय था कहीं आप मेरे इस तप भंग के प्रयास से कुपित हो जाएंगे, कर देंगे बस भस्म और दंड भयानक ही कोई दे जाएंगे।
रुक रुक कर चल रही थी मैं इसी कारण हे स्वामी वन में आपके इस तप स्थली की ओर। भय और संकोच लिए मन में भारी आप जैसे महातपी की ओर। आह, क्या ज्ञात था कि मेरा वह भय सर्वथा निराधार था। नहीं था आधार जिसका कोई और जो बिना किसी बुनियाद था। क्या ज्ञात था कि महाकोपी के दरबार में, क्या ज्ञात था कि महाकोपी के दरबार से कोई वरदान अनोखा ही मिल जाएगा मुझे। नहीं होगी हानि किंचित भी मेरी, उल्टे सौभाग्य सूर्य उदित हो जाएगा मेरे। उल्टे सौभाग्य सूर्य उदित हो जाएंगे मेरे। क्या ज्ञात था कि महातपी के अंतम में इतने मनोहर विचार भी स्थान रखते हैं वे हृदय के अत्यंत कोमल दयालु व सरल और इतना बड़ा क्षमाशील हृदय मन रखते हैं। क्षमा कर सकते हैं जो एक अप्सरा नीच की कुछ चेष्टा को भी हृदय से उसे लगाकर है, जो कोप में साक्षात दुर्वासा और महादेव वही समस्त अपराध को भुलाकर। कैसे करूं धन्यवाद हे देव आपके उस अनुग्रह का जो आपने मुझ पर बरसाया है। किया है धन्य जीवन मेरा और जीवन संगनी मुझे बनाया है। इस तरह की कृपा के पश्चात मुझे नहीं और कुछ चाहिए जीवन में। मिल गया समस्त सौभाग्य मुझे यहाँ अभी इस तपोवन में। पाप दंड के बदले पानी ग्रहण का वरदान मुझे आपसे यहाँ मिला है। क्या था वह पुण्य मेरे पिछले कर्मों का जिससे संयोग ऐसा मिला है। नीच उपेक्षित जीवन अप्सरा का सदा से ही अपयशी व कलंकित होता है। नहीं मिल पाता है सौभाग्य हम गणिका को किसी महापुरुष की पत्नी बनने का, और यह सदा तिरस्कृत ही रहता है। सोच ऐसा मैं सदा से ही व्यथित दुखी रहती आई हूँ। इंद्र की सभा की शोभा बनकर महान भी मैं सदा संताप भयानक ही पाई हूँ। इंद्र की सभा की शोभा महान बनकर भी मैं सदा संताप भयानक ही पाई हूँ। कभी नहीं मिला मुझे वह गर्व संतोष जो एक नारी को मिलना चाहिए। हे इंद्रदेव जरूर देवों के राजा, पर नहीं अपेक्षा उनसे किसी महापुरुष चरित्र का रखना चाहिए। क्या मिल पाता है हम अप्सराओं को उस देवेंद्र की दासी बनकर। सदा रहता है जहाँ भय किसी महातपी के तप भंग का भागी बनकर। नहीं देता कभी कोई देव जहाँ हमें पत्नी का स्थान भोग विलास की वस्तु समझकर। है सदा एक ही काम हमारा, करे देवों को संतुष्ट आनंदित उनके साथ काम लीला के सहभागी बनकर। हमें मिले पत्नी का स्थान वह प्रयास कभी किसी देव या देवेंद्र का कभी न होता है। सभी का बस एक हमारे सुंदर तन से ही सरोकार होता है। भूखे बेड़ियों के समान ही जो टूट पड़ते हैं हमारे कोमल सुभाषित तन पर। होता है सदा वीर का पतपात उनका हमारी एक झलक पर। होता है सदा वीर का पात उनका हमारी एक झलक पर। रहती है सदा कामी दृष्टि हमारे यौवन दग्ध रति समान तन पर। कर देते हैं वह हमें आसक्त नित्य भोग विलास की और चेष्टाएं अनेकों रचकर। काम पीड़ा शांति का साधन ही हमें जहाँ एकमात्र समझा जाता है। मिल जाता हमें भी सहारा इन कामी देवों का, और जीवन बस एक काम में ही बीत जाता है। नहीं मिलता संजोग कभी हमें कि हम भी कोई जप तप व ध्यान करें, कर सफल जीवन अपना प्रभु भक्ति साधना में, और मुक्ति कल्याण का कोई संधान करें। उल्टे नित हमें किसी न किसी देव या कामी नृप का अंकशायनी बनना पड़ता है। बुझानी पड़ती है प्यास कामी स्वानों की, और स्वांग झूठे प्रेम का भरना पड़ता है। दिन रात हमारा सदा एक काम वासना से ही संचालित होता है। सुरा सुंदरी ही जहाँ सब कुछ रंग, और भला कहाँ कोई चढ़ पाता है। इस राग रंग की दुनिया के हम सुख आधार मनोहर होते हैं।
टिका होता है जहाँ हर सुख भोग मनमोहक मधुर और हम पर ही बिछे हर हृदय हार होते हैं। मिल जाती है अवश्य हमें किंचित संतुष्टि इस गौरवपूर्ण अवसर को पाके। मिल जाती है अवश्य हमें किंचित संतुष्टि इस गौरवपूर्ण अवसर को पाके। हो जाते हैं जब एक से बढ़कर एक देवगण और नृप न्योछावर हम पे प्रणय याचना दोहरा के। क्या नहीं मिल जाता हमें जब हम देवेंद्र के दरबार की शोभा बन इतराते हैं। पाते हैं सम्मान छड़ी की कला की पुजारिन का और नृत्य मनोहर दिखलाते हैं। पाते हैं जहां हम भरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट अपने मधुर संगीत नृत्य के समापन पर। मिल जाता है जीवन का लाभ किसी महान उपलब्धि की तरह ही उस एक क्षण के महिमा मंडित सम्मान स्वागत पर। होता है तोष बस यही है देव कि चलो हमारे प्रयास व व्यक्तित्व से मनोरंजन इतने जन का हुआ। मिला सुख संतोष आनंद इतने देवों को और हृदय उनका प्रफुल्लित संतापहीन तो हुआ। क्या होता अन्यथा हमारे जीवन का मूल संसार में इस आनंद कार को छोड़कर। बनती हैं हम सदा ही किसी न किसी देव की रात्रि सहचर। बनती हैं हम सदा ही किसी न किसी देव की रात्रि सहचरी जहाँ उनके अंग से लगकर कल्याणी और सौभाग्यवती नारी का पद सम्मान हम गणिका के भाग में न लिखा होता है। किसी न किसी कार्य के बहाने बस हमें देवेंद्र या उनके साथी के काम लीला में बस नृत्य ही करना पड़ता है। कल्याणी और सौभाग्यवती नारी का पद सम्मान हम गणिका के भाग में न लिखा होता है। कल्याणी और सौभाग्यवती नारी का पद सम्मान हम गणिका के भाग में न लिखा होता है। किसी न किसी कार्य के बहाने बस हमें देवेंद्र या उनके मित्र के काम लीला में बस नृत्य ही करना पड़ता है। वह नृत्य जो हमें बना देती है मात्र एक भूख की वस्तु तुच्छ। वह नृत्य जो हमें बना देती है मात्र एक भूख की वस्तु तुच्छ हो जाती है समाप्त जहां हमारे व्यक्तित्व की हर महानता लुप्त। नहीं कोई तब हमारा जहां कोई जीवित आत्मा रह पाती है। मिट जाता है हमारा अस्तित्व और हम बस एक मृत अप्सरा ही रह जाती हैं। हाँ मृत अप्सरा और आत्महीन जीवन की स्वामिनी जिनके तन मनोहर से निकलती नहीं कोई सुगंध। हो जाता है काम से तरंगित तन हमारा जहाँ मात्र एक कुत्ते की मुंह में हड्डी जैसे ही लेकर प्रसंग। जहाँ कुत्ते के मुंह की हड्डी को चबाने की क्रिया बड़ी ही रोचक हो जाती है। चूसा हमें जाता है जहाँ कुत्ते के मुंह की हड्डी के समान बार पर रक्त जहाँ स्वयं देव के मुंह से ही निकलती है। दांतों से चबाकर हमें चूसने की वह प्रक्रिया हमारा जीवन तो बना देती है नरक तुल्य। हो जाती हैं हम जहाँ कामी स्वानों के मुख में पड़कर जर्जर काया चूर चूर। इंद्र देव का भी इन्हीं कार्यों में सदा मन लगा रहता है। कौन चूस सकता है हड्डी को कितनी देर तक, मानो एक प्रश्न यही खड़ा रहता है। और कोई काज विशेष ना हो जब नृत्य भोग विलास के होता है, जहाँ नित्य ही भोग हमारा बिना किसी नागा अवकाश के कर दिया जाता है। हमें तप भंग करने को प्रेषित किसी तपी महान का हो रहा हो जिससे भय करा ले देवेंद्र को अपने पद के अपहरण व त्याग का। मिल जाता है कार्य कठिन हम अप्सराओं को बाजी जान के लगाने के लिए। एक महातपी के तप भंग के दंड कराल का भागी हमें बन जाने के लिए। उस दंड कराल में जहाँ गाज केवल हम गणिका पर ही गिरती है, बच जाता है सदा हमें भेजने वाला और जान हमारी ही सदा तब एक फंसती है। क्यों नहीं भेजा जाता किसी देव पत्नी को कार कठिन या करने के लिए।
क्यों सची व देहरानी रह जाती हैं सुख के गिरी में, का समस्त हम पे ही छोड़ देने के लिए। क्यों नहीं कोई देव पत्नी बनती है माध्यम किसी तपी महान के तप भंग का। क्यों नहीं मिल पाता किसी देव पत्नी को सौभाग्य किसी साधक की साधना में विघ्न बनने का। उल्टे नहीं मिल सकता यह सौभाग्य कभी, क्योंकि इसमें बहुत संकट है। मिलता नहीं इसमें कोई सुख भोग रस, और इसमें बड़ा ही भय व दंड समाहित है। उल्टे नहीं मिल सकता यह सौभाग्य कभी, क्योंकि इसमें बहुत है भय संकट। मिलता नहीं इसमें कोई सुख भोग रस, और इसमें बड़ा ही भय और दंड। हाँ, मिल सकता है सहज ही जहाँ बड़ा कराल दंड, तप भंग करने वाले को क्षण भर में ही भस्म हो सकता है जहाँ तन उसका कोपानल में पल भर में ही। माना कि हम अप्सराएं देवराज के दरबार की है शोभा महान, पूर्ण नहीं हो सकता जिसके बिना देवराज का कोई भी मनोरंजन युक्त विधान। देती है सुधा रस हम ही अपने जीवन, देती है सुधा रस हम ही अपने यौवन का उन्हें हर क्षण जीवंत बोधमय रखने के लिए। घोलती है जीवन में रस राग रंग हम ही इन कामी स्वानों के जीवन मधुमय बनाए रखने के लिए। करती हैं हम ही उन्हें सदा प्रफुल्लित उत्साहमय जीवन को शक्ति अपार देने के लिए। बीत जाता है इस तरह हमारा सारा जीवन उन कामी जनों को हर सुख देने के लिए। हमारी ही काम शक्ति और प्रेम के तरंगों में तरंगित होकर वह करते हैं सुख का निर्माण भोग योग। हमारे ही काम शक्ति और प्रेम के तरंगों में तरंगित होकर वह करते हैं जहाँ सुख का निर्माण भोग योग। कैसा भी हो संकट हमारे नृत्य गीत व संदर्भ के कारण हो जाता है देव का कष्ट समस्त आधा। असुर का उत्पात हो या फिर आक्रमण किसी राजन ऋषि का, देवराज हमें ही बनाता अपना सहारा। तुष्ट करना हमारा लौकिक स्वार्थ अवश्य उन पर होता है आश्रित। भोजन आवास वस्त्र मूलभूत आवश्यकताएं हमारी उन देवेंद्र पर ही टिकी होती हैं। हे महातपी ज्ञानी, पर नहीं कभी हम इन कृपा को पाकर संतुष्टि आत्मिक कभी पाते हैं। काम पीड़ा दोनों ओर की भले हो जाए शांत, पर प्रेम सच्चा हेतु नित्य ही हम अकुलाते हैं। पर नहीं कभी हम इन कृपा को पाकर संतुष्टि आत्मिक कभी पाते हैं। काम पीड़ा दोनों ओर की भले हो जाए शांत, पर प्रेम सच्चा हेतु नित्य ही हम अकुलाते हैं। प्रतीक्षा रहती है सदा ही हमें किसी एक ऐसे सच्चे प्रेमी की जो हमें प्रेम रस से भर जाए। दे इतना सच्चा ने अमृत के जीवन सफल हमारा हो जाए। नहीं करे वह केवल हमारे मोहन तन से प्यार, नहीं करे वह केवल हमारे मोहक तन से प्यार। दे केवल वासना का ही चीर परिचित स्वाद। मिले अवश्य हमारे तन को सुंदर काम भोग की तुष्टि। हो अवश्य उस प्रेमी में पर कामदेव की अथाह काम शक्ति। कर सके जो हमारे तीव्र कामेच्छा व काम ज्वर को शांत अपने प्रबल पौरुष प्रचंड से। करता है सागर ज्यों तृप्त नदियों को अपने अथाह जल के संगम से। ठीक उसी प्रकार हमें भी होती है कामना किसी ऐसे वीर नर पौरुष प्रबल की। कर सके जो हमारे तन को ही नहीं तृप्ति बल्कि शांति दे संतुष्टि आत्मा व मन की। ऐसा ही मनोरथ लिए हम हे देव सदा जीवन में प्रतीक्षारत रहा करते हैं। नाचते हैं गाते हैं सदा दूसरों के सुख के लिए, पर अंतर से सदा हम एकांकी रह जाते हैं।
इस एकांकी जीवन में कहीं से कोई प्रेम की हवा चल पड़ती है, यदि मिल जाता है जब हमें कोई चाहने वाला प्रेम सच्चा लिए सौगात, यदि कहीं बंधन समस्त अप्सराओं की हम तोड़ उसी क्षण देते हैं। नाता नहीं केवल जहाँ काम रस का उस प्रेम अमृत की चाह में, तब हम भी हर संकट को गले लगा लेते हैं। किसी न किसी वीर नर या नृप को हम बनाकर तब अपना जीवन साथी प्रेम की चाह में निकल पड़ते हैं, हम भी छोड़कर यह इंद्र दरबार की मनोहर झांकी। देवराज की काम तुष्टि का साधन तब हो जाता है बेचैन अशांत प्रेम उस सच्चे प्रेमी का आने के लिए। हो जाता है जो हमारे सौंदर्य अलौकिक से उन्मुक्त में हो जाता है जो हमारे सौंदर्य अलौकिक में मदमस्त उसी प्रीतम का संगम मधुर तब पाने के लिए। इस मधुर मिलन की आशा में हम सदा कर देते हैं विद्रोह स्वयं अन्नदाता देवराज से। कर सकते हैं जो दंडित कठोरतम रूप से हमारे इस कराल अपराध के लिए। यदि नहीं कर सकते, यदि हम देवराज का मनोरंजन विविध, तो यह अपराध भी कम नहीं। पर धोखा देकर भाग जाना किसी अन्य के साथ, यह अपराध हमारे देवराज की दृष्टि में क्षम्य नहीं। पर हम नहीं करते कभी परवाह ऐसे किसी शाप दंड आदि का। प्रेम के इस महान पथ पर मिल जाता है जब हम अप्सराओं को सच्चा प्रेमी कोई जीवन पथ पर। इस सच्चे प्रेमी के लिए फिर हम भी बाजी अपने प्राण की लगा देते हैं, कर देते हैं न्योछावर तन मन को, और हर विघ्न को गले तब लगा लेते हैं। मिले चाहे जो भी परिणाम इस मधुर मिलन का, हमें कोई भय तब नहीं होता है। एक भिखारी को भला क्या भय, उसकी झोली में कौन सा भीख कम या ज्यादा होता है। हम भी तो भिखारी हैं प्रेम के भोले निश्चल हृदय का उपहार लिए। हम भी तो भिखारी हैं प्रेम के भोले निश्चल हृदय का उपहार लिए। मिल जाता है जब हमें सच्चा कोई खरीदार, आंखों में विश्वास प्रेम का अथाह संसार लिए। पागल हो जाती हैं तब हम भी उस सच्चे प्रेम को पाने के लिए। जन्म जन्मांतर के अतृप्त तन मन आत्मा की प्यास तब बुझाने के लिए। हाँ, वह प्यार जो सिर्फ काम से नहीं वरन सच्चे प्यार की अमृत धारा से ही शांत शीतल हो सकती है। करें जितना भी उपाय हम उसकी तृप्ति का अन्य विध से, पर वह तृप्त शांत न कभी हो पाती है। रहती है सदा एक ही कामना उर भीतर की, हमारा भी एक घर हो जहाँ हमारा एक पति अत्यधिक प्रेम करने वाला और बच्चों का मधुर कलरव हो। नहीं मात्र जहाँ हम बसे हों शारीरिक तृप्ति व मिलन के लिए। शरीर की मूलभूत है आवश्यकताएं जो बस एक उसी के पूर्ण के लिए बसा हो, नहीं केवल जहाँ तन मन शारीरिक क्षुधा की मधुर रात्रि के लिए हो, न जहाँ हम केवल नारी तन का उपहार लिए नर की काम पीड़ा शांति के लिए रहता हो, जहाँ न केवल एक नारी आत्मिक शारीरिक मिलन के लिए हो, न जहाँ शरीर की सुंदरता ही पर्याप्त आत्मिक मानसिक प्रगति के लिए हो, न जहाँ शरीर की सुंदरता ही पर्याप्त आत्मिक मानसिक प्रगति के लिए। देव शरीर में आत्मा की भूख को मिटाती है केवल प्रेम और विश्वास की अमृत धारा। हे देव, शरीर में आत्मा की भूख को मिटाती है केवल प्रेम और विश्वास की अमृत धारा। इसी धारे, इसी अमृत सागर में ही रहता सदा हम गणिकाओं का सर्वस्व जीवन का सार प्यारा। आज मैं हुई सत्य ही पूर्ण कामा, तपी आप जैसा जीवन साथी के रूप में पाकर। खिला न जाने किस जन्म का पुण्य मेरा, जो खोल दी आपने दया की सरता मुझे अभागन को अपनाकर। हे है महर्षि महातपी निछावर कर तुम
हे महर्षि महातपी, निछावर करती हूँ यह क्षुद्र जीवन आपकी सेवा में, इस कुशल मंगल जीवन में मिला है, जहाँ नया जन्म ही मुझे देवराज की चेष्टा से इस भरे निर्जन मन में देते न आप हमें यदि देवेंद्र यह सुअवसर आपके तप को भंग करने का, देते न हमें यदि देवेंद्र यह सुअवसर आपके तप को भंग करने का मिल जाता है, यदि यह पुण्य कार्य किसी अन्य अप्सरा को निपटाने का मिल जाता, यदि यह पुण्य कार्य किसी अन्य अप्सरा को निपटाने का, निश्चित ही तब मेरा सौभाग्य सोता ही रह जाता। क्या मिल पाता साथ आपका तब जो परमात्मा ने अभी है दिलाया। जानती हूँ क्षमा मांगने से भी पाप धुल नहीं जाते। यदि कहीं आपने कर दिया होता मुझे दंडित और श्राप कोई मुंह से निकल गए होते, है या निश्चित ही आपकी अति महानता है देव कि आपने नहीं मुझ पर कोई कोप किया, नहीं किया भस्म श्राप अनल से मुझको, और नहीं कोई क्षोभ किया, उल्टा अपने इस उग्र तप को करके किनारे मुझे सिद्धि का वरदान समझा। क्या मुझे तब फल महान के रूप में स्वीकार और दंड कमंडल संन्यास को समय का ह्रास समझा। गिरा न कोई वज्र मुझ पे आपके कोप कराल से निकल के, उल्टे बना दी गई चरण दासी आपकी अपराध समस्त भुला के। किया हो यदि कोई पाप मैंने तो अवश्य मुझे दंडित करेंगे, नहीं करेंगे क्षमा किंचित भी, और मुझे निज चरण सेवा से पृथक करेंगे। ऐसी क्षमा याचना की अधिकारिणी हालांकि मैं हूँ नहीं। किया है जो पाप मैंने तप भंग का, उसका परिमार्जन सृष्टि में कोई है नहीं। छोड़कर समस्त संसार पर अब आपकी शरण आई हूँ। सखी सहेलियां बालपन की और राग रंग देवराज इंद्र दरबार की भी त्याग आई हूँ नहीं मैं अब किसी भी तरह उस नरेंद्र देवराज से आशावंतित भाग के ठोकर के समापन के लिए। खाई है मैंने जो अब तक ठोकरें जीवन में इंद्र की रखेल बन, उनके सुख भोग के सृजन के लिए। मिला है अब तक जहां मुझे मात्र देह प्रदर्शन का अवसर ही भले दरबार में, मिला है अब तक जहां मुझे मात्र देह प्रदर्शन का अवसर ही भरे दरबार में, सबकी क्षुधा पूरण के लिए। कुछ तालियां कुछ वाह वाह की मधुर ध्वनियां, गज मुक्ताओं हीरक स्वर्ण मानिक से स्नान के लिए। पर हे नाथ वे हीरे मोती कुछ क्षणों के पश्चात ही हमारे लिए मिट्टी बन जाते हैं, नहीं रह जाता है तनिक भी कोई मूल्य हम प्रेम प्यासी आत्माओं के लिए, और वे धूल बन जाते हैं। टिका रहता है जहां बस एक धागा वासना की कहानी के लिए। हम हैं क्या, हमारी औकात क्या, बस एक इसी सत्य की झांकी के लिए। खूंटी पटंगा वे सभी उपहार हमें 2 दिन की सुख शांति भी नहीं कभी दे पाते हैं। चाहे लुटा दें हम सभी वे अनमोल रत्न, फिर भी वह हमें सुहागन नहीं कभी बना सकते हैं। वह सुहागन जिसकी मांग भरी हो लाल पीली सुंदर रेखा से, जहां हो मंगल सूत्र का धागा ग्रीवा में, कहानी समस्त एक सुहागन की बनके। मिला हो जहां पति गृह दूर एकांत वन में भी यदि हो, जहां नहीं कोई माथे पर छप्पर और भोजन जल का भी साधन नहीं है रमणीक, पर हमारे लिए वह अपने इस देवेंद्र की खोखली दरबार से बरसाता हो जहां काम पीड़ित नेत्र से वासना, बरसता हो जहां काम पीड़ित नेत्र से वासना रस हीरे मोती के झंकार में।
नहीं आप भले करे स्वीकार मुझे उन पापियों की कुछ दृष्टि फिर भी अब ना मुझ पर पड़ेगी। नहीं आप भले करे स्वीकार मुझे उन पापियों की कुदृष्टि फिर न अब मुझ पर पड़ेगी। छोड़ दिया जिस नरक को मैंने आज, उस स्थान पर मेनका जीते जी कभी न लौटेगी। जीवन में इतना झेल कर अपमान, अब नहीं मुझे उसे अपमानित नरक को झेलना है। जीवन में इतना झेल कर अपमान, अब नहीं मुझे उस अपमानित नरक को झेलना है। दासी काम की बन सेवा उन कामी स्वानों की और कुतिया समान जीना है। इससे श्रेष्ठ हुआ कि मैं इसी वन में अपना कर लूं जीवन समाप्त, किसी 20 युग धतूरे फल आदि को खाकर इस क्षुद्र जीवन का अंत। यदि है साथ आपका है देव इस पापी तन के उद्धार के लिए, मिला है सौभाग्य जो जीवन साथी बन धर्म मोक्ष के काज के लिए है समर्पित यह मेनका, तो सत्य ही आपके चरणों में पूर्ण निष्ठा भक्ति से हम अप्सराएं नहीं है कोई अहिल्या आदि जो करती हैं छल अपने पति से। मानवी देव कन्या आदि की तरह हम भले हो नहीं कुल वंश की धनी, हो चाहे ना हो पवित्र पावन हम सुहाग, हो चाहे ना हो पवित्र पावन हम सुहाग की है जो शर्त बड़ी बड़ी, हो ना भले ही हमारा लौकिक धर्म किसी महान नारी या देवी की तरह पूर्ण कर्मों से जगमगाता। पंच नारियां महान में भले ही नाम हमारा गिना न हो जाता, पर हे देवी पर देवी देवता के जीवन चरित्र को भली भांति समझने वाले, पर हे देवी देवता के जीवन चरित्र को भली भांति समझने वाले हो नहीं आप कभी हम अप्सराओं के मात्र पाप कर्मों के ही देखने वाले। अवसर आने पर हम अप्सराएं किसी भी पतिव्रता महान से बढ़कर ही प्रमाणित होती हैं। जो मिट गया हो मात्र एक शब्द प्रेम के मधुर उच्चार से, वह नहीं कभी किसी पर नरक के चक्कर में पड़ती हैं। इस प्रकार हे देव हमें नहीं है स्वीकार उस देव रात की राजसिक भोग व सुख सुविधाएं। नरक में जाना यदि हमें है ही तो फिर क्यों ना हम यहीं धरा पर किसी तीर्थ स्थल के वासी बन जाएं। सुना है तीर्थ स्थल से निकली वायु समस्त पीड़ा पाप को हर लेती है, कर देती है पावन जलधारा वहाँ की, और पाप जन्म जन्मों का भी धो देती है। यदि ऐसा है तो क्यों न करें हम हे देव किसी तीर्थ स्थान पर ही निवास, क्यों न हमारा साक्षी बने कोई तीर्थ स्थल का पावन घाट। हाँ, तीर्थ स्थल की मिट्टी में ही हम क्यों न अपना संसार बसाएं। हाँ, तीर्थ स्थल की मिट्टी में ही क्यों न हम अपना संसार बसाएं। खिलाएं प्रेम का बीज और उसमें तीर्थ का ही जल चढ़ाएं। विचार यदि लगे आपको उत्तम तो हे देव आप भी तनिक सुझाव दें। हो सकता है क्या हमारा निवास किसी तीर्थ पर, इसे अभी स्पष्ट करें। जहाँ हो पति का चरण हे देवी वही तीर्थ स्थल पावन, जहाँ हो पति का चरण हे देवी वही तीर्थ स्थल पावन बन जाता है पतिव्रता नारी के लिए। है जो सकल पाप प्रक्षालन का केंद्र, वही एक सदा कल्याण कारक महान नारी सती सावित्री के लिए। अतः हे देवी तुम तो पहले ही से ही सत्य वचन करने वाली सरल निश्चला नारी हो, नहीं है जिसमें कोई छल कपट ईर्ष्या घृणा व अहम का भी तत्व कराल। इसलिए तुम परमात्मा को अति प्यारी हो। अतः हे देवी तुम तो पहले से ही सत्य वचन करने वाली सरल निश्चला नारी हो, नहीं है जिसमें कोई छल कपट ईर्ष्या घृणा
व अहम का भी तत्व कराल, इसलिए तुम परमात्मा को अति प्यारी हो। किया है इसी कारण तुम्हें उस दया निधान ने प्रेरित मुझ तक आने के लिए। मुझ घोर बैरागी तपस्वी को मेरे तप कराल से जगाने के लिए। इसलिए नहीं है आवश्यक तुम्हें अब इस मधुर बेला में किसी तीर्थ या महातीर्थ प्रयागराज की। इसलिए नहीं है आवश्यकता तुम्हें अब इस मधुर बेला में किसी तीर्थ या महातीर्थ प्रयागराज की। है सकल तीर्थ तुम्हारा यही मेरे साथ ही उपस्थित। हे देवी, जो राह तुम्हारे है सकल तीर्थ तुम्हारा यही मेरे साथ ही उपस्थित है देवी, जो राह तुम्हारे परम कल्याण की। इस राह पर हे देवी तुम्हें ना कोई काटा कंटक मिलेगा कर सके जो दुख संताप का सृजन। जीवन में ऐसा न कोई कराल साधन मिलेगा। निश्चित होकर हे देवी अतः तुम इस महातीर्थ का सेवन करो। फेंक चुका जिसके लिए विश्वामित्र अपना बैराग तप का चोला, उसी प्रेमी महान का पूजन करो। नहीं है अब तुम्हारे लिए किसी इंद्र दरबार में स्थान। मिट चुका है जब तुम्हारा हृदय से तम पूर्ण अज्ञान। मृत प्राय हो चुका है जब तुम्हारे लिए वह इंद्र देवता का वैभव अपार। करती थी जहाँ कभी तुम नृत्य मद मादक उस भरे दरबार। चला करता था जहाँ कभी तुम्हारा नयन बाण देवेंद्र के समस्त चला करता था जहाँ कभी तुम्हारा नयन बाण देवेंद्र के समस्त सभासदों पर। देव पंक्तियों को घायल करता हुआ वरुण कुबेर आदि तुम्हारे परम मित्रों पर। है उसी दरबार में आज छाई मरघट की शांति तुम्हारे यहाँ चले आने से। है उसी दरबार में आज छाई हुई मरघट की शांति तुम्हारे यहाँ चले आने से। करता है इंद्र भी अब पश्चाताप तब भंग की योजना का परिणाम ऐसा कटु आ जाने से। समस्त इंद्र दरबार की शोभा श्री को तुम यहाँ हर ले आई हो। कर दिया है प्रकाशित सुभाषित अब मेरे इस तपोवन को, और बगिया इंद्र की उजाड़ आई हो। क्या नहीं पा गया मैं हे देवी इस तपोवन में तुम्हारी जैसी परम सुंदरी को पाकर। है साक्षात रति समान जो सौंदर्यवती, उसी को आज इस रसहीन जीवन में सजाकर। आह, होता मैं यदि कोई नृप सम्राट तो पद पर तुम्हारे सारा वैभव रख देता, कर देता तुम्हें हीरे मोती स्वर्ण से आच्छादित, और तुम्हें पटरानी घोषित कर देता। हूँ असमर्थ मैं आज इस तपी जीवन में स्वागत तुम्हारा कोई महान करने के लिए। एक राजा की पत्नी होकर भी तुम्हें इस जीवन में कष्ट बन के नाना से मुक्ति के लिए। हाँ राजा की पत्नी होकर भी तुम आज वनवासिनी का जीवन जियोगी। है विश्वामित्र आज अकिंचन वनवासी, इसलिए तुम भी वन का कष्ट भोगोगी। कैसा कष्ट व संताप महाराज यदि आपका है मधुर साथ। क्या हुआ जो नहीं है आज आपके पास वह पूर्ण वैभव साम्राज्य। थे जिसके आप स्वामी कभी वैभव ऐश्वर्य की परम ऊंचाइयों को समेटे हुए। एक महान सम्राट की तरह ही रासिक सुख वैभव विलास का आनंद मधुर ही लेते हुए। क्या हुआ जो आज आपके पास नहीं है राजदंड कराल। करते थे जिसकी शक्ति से आप अपने शत्रुओं का तत्क्षण विनाश। क्या हुआ जो साक्षात नर होकर भी आप नारायण से कभी जगमगाते थे।
आपकी भ्रिकुटी भंग मात्र हो जाने से जहां समस्त भारत में भूकंप आ जाते थे, कोई नहीं था ऐसा उस काल जो क्षमता आपकी शक्ति प्रताप परुष में कर पाता, देता चुनौती रण में आपको और आपको पराजित कर पाता। क्या हुआ जो आज नहीं है आपके पास, हे देव? सैनिकों की संख्या विशाल, रौन शक्ति है जो पल भर में देवराज की शक्ति अपार महान। क्या हुआ जो नहीं आज आपके पास स्वर्ण हीरे मोती की झनकार, हो सकता था जिसके चमक से तीनों लोगों का कल्याण। पर सब कुछ खोकर भी नहीं है आज भी शक्तिहीन विपन्न आप, है राजदंड आज भी उतना ही असरकारक जितना था कभी आपके नृपकाल में साथ। राजदंड की जगह आपके तप महान से जो क्रोधानल जगता है शाप बनकर, वह सभी राजदंडों का भी बाप देता है जो दंड कराल मुख से आपके निकलकर भस्म हो जाते हैं, जिसकी अग्नि में समस्त अपराधी क्षण भर में जीवन अपना खोकर मिल जाता है दंड भयानक उन्हें तत्काल ही आपको किसी विध छेड़कर। हाँ, दंड कराल अब राज शक्ति से बदलकर तपा शक्ति में हो गया है परिवर्तित। मान हानि अपमान जहाँ भी हो जाता है आपका, कभी उसे ही शाप कराल से करते आप दंडित। है आपके मुख में ही शक्ति निवास, इस तप कराल के फल का मिला करता है जो साधक को बड़े तप कठिन से ही बल और सिद्धि जग का। हाँ महाराज, नहीं चाहिए मेनका को किसी राजा की पटरानी बनने का सौभाग्य, है कितना खोखला यह पद उपाधि, देख समझ चुकी हूँ मैं समझते है कितना खोखला यह पद उपाधि, देख समझ चुकी हूँ मैं समस्त। हे महाराज, देवेंद्र की राज दरबार की शोभा बनकर हो चुका है ज्ञात मूल्य मुझे सभी वैभव विलास का। है कितनी चमक सिक्कों से भरी स्वर्ण हीरे की पोटली में और उसके खोखले पापपूर्ण परिणाम का। ये रक्त सने सिक्के नहीं कर सकते कभी हमारा कल्याण, छुपा होता है जिनके कण कण में किसी निर्धन असहाय जन का विलाप। निर्धन असहाय जनों का था जो अधिकार, उसे ही तो देवराज लुटाते हैं हम पर। निर्धन असहाय जनों का था जो अधिकार, उसे ही तो देवराज लुटाते हैं हम पर। कर सकता था जो किसी गरीब का कल्याण, वही तो व्यर्थ हो जाता है हम पर। है जो है अधिकार निर्धनों का, उसे लेकर देवराज भर जाते हैं आंसू उनके नैनों में। होकर प्रजा पालक सब हित कार्य छोड़ मारने हेतु असहाय जनों को। क्या यह पाप का धर्म ही हम लोगों के महाविनाश का कारण नहीं बन जाता? होता है जो देव असुर संग्राम, उनमें देवों के पराजय का माध्यम नहीं बन जाता? यदि ऐसा है तो फिर क्यों देवराज लूट कर भरते हैं कोष अपना व्यर्थ संपदा नश्वर से? होता है जहाँ उस पाप का बंटवारा हमारे मध्य भी बड़े अभिमान पूर्ण स्वर से। देवराज का पद मिला जिसे लोक कल्याण कार्य साधने के लिए, छोड़कर निज सुख और स्वार्थ भोग का चिंतन एक सृष्टि के ही समस्त उद्धार के लिए। पर हे महातपी, इस दुष्ट देवराज ने कभी अपने मिले अधिकार व शक्ति का उचित वहन न किया, नहीं किया कल्याण किसी आर्थ प्राणी का, और न उनके दुख संताप का विनाश किया। इस सृष्टि का हर प्राणी आज देवेंद्र के ही आश्रित है। मिला करता है जो भी साधन देवराज को परमार्थ हेतु, वह नहीं कभी इन निर्धनों पर भी केंद्रित है। मिला करता है जो भी साधन देवराज को परमार्थ हेतु, वह नहीं कभी इन निर्धनों पर केंद्रित है। आज नर से नारायण बनने की होड़ में लाखों दुष्ट जनों का हुआ अंत। जब से है सृष्टि बनी, इस देवेंद्र के समान ही न जाने कितने दुष्ट आत्मा हुए कालग्रस्त।
भारत देश महान है, जहाँ अवतरित हुए कई ऋषि मुनि और भगवान। कभी राम तो कभी कृष्ण ने इसकी पावन माटी पर खेला। कभी हनुमान तो कभी परशुराम ने इसकी भूमि पर की लीला। अवतरित हुए अनेकों बार भगवान, जहाँ रूप विविध रथ धर कर, कभी वराह तो कभी नरसिंह तो कभी कच्छप तो कभी वामन बनकर। समाया है इसके कण कण में पावन श्री चरणों का रज। है वृंदावन अयोध्या आज भी उतने ही अलौकिक जागृत। नहीं किया कभी भेद प्रकृति ने भारत को हर विधि सुंदर बनाने में। बाग बगिया पर्वत नदियां व सागर विभिन्न सजाने से। बाग बगिया पर्वत नदियां व सागर महासागर विभिन्न से सजाने से। बादल की गर्जना हो या रिमझिम जल की बरसात हो, या फिर इंद्रधनुष के विविध रंग और कोयल की मधुर पुकार। सभी बागों में फूल विविध और खेतों में फसलें उपयोगी उगाकर दिखा दिया प्रकृति ने है कितनी चिंता उसे भारत की सूरज और दिखा दिया प्रकृति ने कि है कितनी चिंता उसे भारत की सूरज और चांद को नभ में सजाकर। दिखा दिया प्रकृति ने कि है कितनी चिंता उसे भारत की सूरज और चांद को नभ में सजाकर। हुआ तभी भी न दोष प्रकृति को इसके सौंदर्य में चार चांद लगाने से। थक गए प्रकृति भारत को ऋतु विविध के वरदान से संवारने से। कभी मोहक बसंत तो कभी ग्रीष्म ऋतु की होती यहाँ बहार। कभी शीत तो कभी पावस तो कभी शरद की यहाँ लगती है कतार। बस जाता है मानो नंदन कानन ही स्वर्ग का ऋतु बसंत के यहाँ आगमन से। झंकृत हो जाती है प्रकृति का झंकृत हो जाता है प्रकृति का रोम रोम, मानो यहाँ सौंदर्य की मादकता लहराने से। कभी मिलते हैं मौसम में फल यहाँ मीठे किस्म किस्म के। कभी खिलता है पुष्प कोई मनोहर यहाँ गुलाब चंपक व जूही बनके। कभी मिलता है खेतों में फसल विविध मधुर सुस्वादु। कभी खिलती है डाल पर यहाँ अंगूर और लीची की डाली। हो जाता है सुनहरा गगन सूर्य के जहाँ उदित व अस्त हो जाने से। लालिमा की घटा उमड़ आती है जहाँ रंग प्रकृति का बदल लेने से। सूरज और चांद की रोशनी में जहाँ नित्य नए उल्लास बिखरते हैं। कभी पूर्णिमा तो कभी अमावस्या के जहाँ राग रंग हमें रोमांचित करते हैं। हो जाता है देश में जहाँ कभी कोई बाढ़ व सूखा। उमड़ पड़ता है सारा भारत मदद को रहे न कोई प्यासा व भूखा। उड़ती है जहाँ धूल भी लेकर विविध सुगंध। वायु की तरंग पर चढ़कर जहाँ मलय व शीतल गंध। हो जाता है पुलकित तन मन जिसके स्पर्श से गीत मधुर गाता हुआ। हल छोड़कर जब किसान भी मस्ती में होली के आता हुआ। बन जाता है जब खेत यहाँ सरसों के पीले फूलों में पीताम्बर ओढ़े हुए। हो जाता है वहाँ मानो साक्षात प्रकृति सुंदरी का ही अवतरण बाहों में भारत को भरे हुए। उलझती है जहाँ आज भी नदियाँ सागर अथाह में समा जाने के लिए पर्वत से निकलकर गंगा और यमुना भारत को तीर्थ राज बनाने के लिए। हो जाता है जहाँ संगम इन दोनों नदियों का महातीर्थ प्रयाग वहाँ बन जाता है। सागर व गंगा का होता है मिलन जहाँ वह गंगा सागर तीर्थ पावन कहलाता है। मिट्टी व बालू के संग जहाँ नदियों से निकलती विविध खनिज की राशि है। कभी सोना तो कभी मोती की जहाँ बहती बनती क्यारी है। इस भारत देश में एक महान राज्य प्रदेश में लगा था विश्वामित्र का आश्रम। इस भारत देश में
इस भारत देश महान के एक राज्य प्रदेश में ही लगा था विश्वामित्र का आश्रम, छाई थी जहाँ पर्णकुटी निराली और टंगा था जहाँ विविध अस्त्र शस्त्र। हाँ, अस्त्र की शोभा से भी हो रहा था वह आश्रम प्रदीप्त। तलवार धनुष बाण संग ही जहाँ था सुशोभित एक कुठार। यह अस्त्र शस्त्र इसलिए कि अब कहीं उस आश्रम में किसी तपी का वास न था। कर रहा था जो तप पद ब्रह्म ऋषि का पाने हेतु ऐसे किसी तपी महान का निवास न था। उस तपी विश्वामित्र की जगह एक गृहस्थ विश्वामित्र ने बसेरा जहाँ अपना बना लिया था। राग रंग की दुनिया में वह अब हर तप साधना को त्याग दिया था। नहीं चाहिए थी अब उसे किसी वन की एकांत स्थली कठोर तपस्या के लिए, पंछी और पशुओं के आपाधापी से पृथक उसे कोई कुंज अपनी साधना के लिए था पुलकित। वह अपनी सुंदरी भार्या के संग तप के कठिन आघातों से निकलकर था पुलकित। वह अब अपनी सुंदरी भार्या के संग तप के कठिन आघातों से निकलकर रोम रोम अब उसका होता था रोमांचित। अब काम रस मनोहर में डूबकर नहीं चाहिए थी इस घड़ी में उसे कोई साधना और तप की भूमि एकांत। खिल उठा था उसका सूखा तन अब पल भर में ही पाकर मेनका का प्यार दुलार। कभी टंगी रहती थी जहाँ भयावह खामोशी, आज वहाँ मानो बसंत उतर आया था। आज वहाँ बसंत उतर आया है। कभी टंगी रहती थी जहाँ भयावह खामोशी, आज वहाँ मानो बसंत उतर आया है। मेनका का स्पर्श मधुर पाकर मानो वहाँ प्रकृति ने स्वर्ग सजाया है। खिल उठा है जहाँ प्रकृति का हर रंग मधुर फूलों के सुंदर क्यारी में मिल गया है। जहाँ हर रंग ऋतु का उस मधुर कुंज की हरियाली में गाता है। जहाँ भौरा भी अब प्रणय की रागनी प्यारी कोयल और बुलबुल के संग मैना व शुक की लगती है। जहाँ वाणी प्यारी प्यारी हो जाता है श्रम से चूर जब मेनका का अंग ग्रीकार से निपटकर मिलता है। जहाँ सुख अपार ही उसे एक तपस्वी की पत्नी बनकर आ जाते हैं विश्वामित्र। जब अपने कंधे पर लकड़ियों का सूखा गट्ठर रखकर दौड़ पड़ती है वह दूर से ही उनकी सहायता को एक सच्ची सखा बनकर। हो जाता है मेल जब इन दो आत्माओं का मधुर रात्रि में एक दूसरे के अंग से लिपटकर। मिट जाती है काम की प्यास जब दोनों ओर की श्रृंगार की विविध हो जाती है काम की प्यास जब दोनों ओर की श्रृंगार की विविध भावना में बहकर खिल उठती है मेनका। तब हर अंग से भाग का ऐसा मधुर संयोग पाकर खिल उठती है मेनका। तब हर अंग से भाग का ऐसा मधुर सहयोग पाकर उठता है प्रश्न। तब यही एक बार उसके हृदय में सुख मोद के उठता है प्रश्न। तब यही एक बार उसके हृदय में सुख मोद के मध्य जगत को भूल क्या आएंगे हमारे आंगन में भी कभी दो नन्हे फूल। ममता से भरकर जब हम उन्हें गोद में उठाएंगे, राग मधुर कोई गाकर जब हम उन्हें सुलाएंगे। कैसा होगा वह दिन महान हमारे एकांत इस जीवन में है जहाँ केवल मोद व सुख का सागर लहराता। उस इंद्र से पृथक सम्मानित गृहस्थ धर्म में सोचकर हैरान हो जाती हूँ कभी कभी मैं प्रकृति की इस लीला विचित्र को देखकर। कैसे बन गए हम दो अनजाने पति पत्नी सभी बंधन बाधाओं को तोड़कर। कहाँ मेरे पति एक कठोर तपी एकांतवासी बैरागी। कहाँ मैं कभी इंद्र के दरबार में नाचने गाने वाली। भला हमारा इनका क्या मेल समझ में नहीं आता है। एक बैरागी के जीवन में भला किसी अप्सरा का क्या अर्थ
मन समझ न यह पाता है। एक बैरागी के जीवन में भला किसी अप्सरा का क्या अर्थ, मन यही समझ न पाता है। होता है यदि हमारे मेल से किसी तरह इस सृष्टि का कल्याण मिल जाता है, जब इस जगत को हमारे से कोई उपहार महान, सृष्टि के उत्थान हेतु हमें कोई माध्यम भगवान यदि बनाया है, लहराता है जहाँ, तब वह काम का सागर, वही द्वीप भी कोई महत्वपूर्ण यदि बनाया है। स्वागत है तब पूरे हृदय से इस परिवर्तन का, हे ऊपर वाले, तेरी लीला तू ही जाने, हम तो हैं बस तेरे इशारे पर नाचने वाले। हुआ प्रणय का रंग अब जाके पूरा, वो ऊपर वाले। हुआ प्रणय का रंग अब जाके पूरा, हे ऊपर वाले। मेनका को मिला सही में कोई हृदय से चाहने वाला। हुआ प्रणय का रंग अब जाके, हे ऊपर वाला। मेनका को मिला सही में कोई हृदय से चाहने वाला। नाम मेनका आज सार्थक हो गया, एक महातपी की धर्म पत्नी बनकर। क्या नहीं मिल गया मुझे आज इस महापुरुष की जीवन संगनी बनकर। सोचते हुए मेनका आज गृह काज में लगी, मन को ऋषि चरणों में ही कर रही थी समर्पित। एक अप्सरा को मिल गया था नवजीवन शिव कृपा से, सोच यही भोलेनाथ को भी इसने जल्द अर्पित। इसी अथाह भावनाओं को लेकर वह प्रतिदिन करती थी गृहस्थ धर्म का पालन। भोजन अपने हाथों से पका वह कराती थी। पत्नी का आह्वान, आ जाइए भोजन को हे भगवान, बहुत कर लिया आपने पूजा पाठ व ध्यान। एक मृदुल हास्य रस के मध्य पति और पत्नी दोनों सहज बंधन में बंधे थे। शमित शांत हो चुका था ब्रह्म ऋषि का क्रोधित स्वभाव, अब वह पूरी तरह कोमल मृदुल हो चले थे। नहीं थी अब पूर्व की भांति उनमें कोई अति उग्रता, कुपित क्रोध वाणी का साथ लिए। एक ही पल में मानो त्रिलोक को भी भस्म कर देने का हुंकार लिए हो गया था अब उस महाकोपी का एक नया अवतार। मेनका जैसी सुंदरी पत्नी को पाकर शीतल मृदुल काया मेनका की मानो बन गई थी। शीतल मृदुल काया मेनका की मानो बन गई हो, माध्यम इस महाक्रोधी की क्रोधनी को। शीतल मृदुल काया मेनका की मानो बन गई थी, बन गई हो माध्यम इस महाक्रोधी की क्रोधाग्नि को जलाकर। इस महाक्रोधी को जैसे मिल गया था एक हिमखंड, उसे सदा शीतल मृदु रखने के लिए। गले में क्रोध ज्वाला कराल को सदा मानो गंगा की धार शीतल से शांत ठंडा रखने के लिए। ठीक इसी समय मेनका को भी अब आ पड़ी थी आवश्यकता निस्वभाव चंचल को बदल देने के लिए। था जो कभी उन्मुक्त कामी तन मन, उसे ही अब धर्म पातिव्रत की बेड़ी में जकड़ देने के लिए। एक अप्सरा आज छोड़कर 16 श्रृंगार और कीमती जेवर वस्त्र इंद्रपुरी की आ गई थी साधारण वेशभूषा में लिपटी। त्याग व समर्पण की नई कहानी बनती हुई। हो सकता था नहीं जैसे कभी पूर्व रूप को देखकर किसी को भी अप्सरा के चरित्र व व्यक्तित्व का अनुमान है। कितनी वह त्यागमयी और विरक्त। अब वह मुनि पत्नी के रूप में इन दोनों का अंतर ज्ञान समाई थी आज इस नई मेनका में। अनंत लालिमा सुहाग व पातिव्रत्य की झंकृत हो रहा था मन का तार पाकर सच्चे प्रेम की सरिता एक महातपी के निश्चल हृदय की। इस निश्चल प्रेम के सागर में ही आज मेनका का अपना सर्वस्व संसार होता था अवतरित।
अप्सरा को मिल गया था उसे प्यासे मन हृदय को देने को सहारा पावन पुनीत। अप्सरा को मिल गया था प्यासे मन हृदय को देने को सहारा एक पावन पुनीत। आज मानो सागर के अथाह जल राशि से हो गया था संगम, सरता के उन्मुक्त प्यासे जल का। निकल पड़ी थी जो बड़े वेग से अपने प्रीतम को ढूंढने, उसी को अब सहारा महासागर के जल का। अप्सरा होकर भी मेनका अब नहीं रह गई थी इंद्रपुरी की वह नृत्यांगना, भोग से सनी हुई। कभी इंद्र तो कभी वरुण तो कभी कुबेर यम आदि की बाहों में कसी हुई। अपावन रूप आज साक्षात बन गया और पावन स्पर्श महातपी का पाकर। अपावन रूप आज साक्षात बन गया था और पावन पुनीत स्पर्श महातपी का पाकर। सच्चा नेह अमृत रस में आज पूरी तरह नहाकर ढल गई थी मेनका अब वन प्रदेश के मनोहर शांत परिवेश में। नंदन कानन आज बन गया था वन प्रदेश उसके लिए एक धर्म पत्नी के रूप में। स्वर्ण आभूषण के स्थान पर सुशोभित थे पुष्प मनोहर हरी हरी चूड़ियां। आज हरी हरी चूड़ियां हाथों की स्वर्ण और हीरक जड़ित बन चुकी थी निशानी सुहाग की पुष्पमाल में। निशानी हरी हरी चूड़ियां हाथों की स्वर्ग हरी हरी चूड़ियां हाथों की स्वर्ण और हीरक जड़ित बन चुकी थी निशानी सुहाग की पुष्पमाल में ढलकर। संपूर्ण तन पर एक भी आभूषण स्वर्ण का अब नहीं था। कहानी इंद्रपुर की गाता हुआ थी क्या मेनका पहले इसी का भेद एक बताता हुआ। अतः इस नई मेनका को समझकर हर कोई देवी वन की नमन हृदय से करता था। 1.25 लाख का जड़ाऊ हार भी मानो पुष्पमाल के समक्ष फीका लगता था। कहानी अब नई उस महातपी में भी उतर आई थी मेनका के शीतल प्रभाव से। पूर्व का कठोर तपी बन गया था अब कामी प्रचंड ही एक अप्सरा के तन की मादकता की छांव में। क्षण भर में ही वह होकर काम पीड़ित मेनका को भुजा में भर लेता था। बीत न जाए समय बिना प्रणय रस के, अतः वह जब तब भी कम ही करता था। नहीं थी आसक्ति अब उसे किसी ब्रह्म ऋषि पद में कामना महानता की करते हुए। नहीं थी आसक्ति अब उसे किसी ब्रह्म ऋषि पद में कामना महानता की करते हुए था। अब वह शांत कामना रहित बस एक मेनका का ही चिंतन हर क्षण करते हुए। सूर्य बंदन हो या नदी मध्य स्नान या फिर कोई यज्ञ प्रयोजन, इन सभी के मध्य बस एक मेनका हृदय इन सभी के मध्य बस एक मेनका ही हृदय में समाई रहती थी, लेकर रूप अति मनमोहक। तरवर की छाया में कभी उसे अंक में लेकर तो कभी किसी पर्वत पर उसे अपनी भुजा पास में भरकर। तरवर की छाया में कभी उसे अंक में लेकर तो कभी किसी पर्वत पर उसे अपनी भुज पास में भरकर रहते थे सदा उद्वेलित तपी प्रणय का नूतन स्वाद पाकर। वह स्वाद जो उन्हें कभी राजा के रूप में भी न पाया था। थी रानी हालांकि अनेकों अति सुंदर, पर रूप मेनका का किसी ने न पाया था। पर रूप मेनका का किसी ने भी न पाया था। नहीं थी उनके तन में मेनका की काया वाली बात। संगमरमर के सदृश तराशी हुई काया और सांचे में ढला मदमाता सौंदर्य अलौकिक वाली बात। इस सौंदर्य में अब तपी को लगता था जीवन जैसे सफल हो गया तब सफल, और उन्हें कठोर तप का फल महान मिल गया। इस महान तप फल को अब वे किसी भी मूल्य पर वह गंवाना नहीं चाहते थे।
एक एक क्षण अब बचे जीवन का एक मेनका के ऊपर ही निछावर करना चाहते थे। मिलना था बड़े ही कठोर तप व कष्ट के बाद जो सुख अपार थे उस सागर में आज ऋषि बने साक्षात कामदेव कुमार। हाँ, साक्षात कामदेव कुमार ही अब उन्हें कहा जा सकता था। प्रणय हृदय ऐसा पाकर क्षण क्षण जो होता था जो व्याकुल अधीर मेनका हेतु उसे आसपास न पाकर। हाँ, साक्षात कामदेव कुमार ही अब उन्हें कहा जा सकता था। प्रणय हृदय ऐसा पाकर क्षण क्षण जो होता था व्याकुल अधीर मेनका हेतु उसे आसपास न पाकर। क्षण भर के लिए भी यदि मेनका होती थी ओझल गृहकार से हो जाती थी, जैसे ही उस देवी की अनुपस्थिति किसी आवश्यक नित्य कर्म के दबाव से अधीर व्याकुल क्षणिक वियोग से ही महर्षि पुकारने लगते थे। मेनका मेनका कहकर गूंज उठता था उनका स्वर गंभीर, तब किसी पहाड़ से टकराकर। हाँ, मेनका ही अब हृदय के अंतःपुर में आसन जमाए बैठी थी। नहीं थी अब उन्हें कोई लौकिक, नहीं थी अब कोई अन्य लोक परलोक की कामना व भावना तपी हृदय में, जब रूप की देवी रोम रोम में समा चुकी थी। हृदय से भरकर प्रेम अमृत अनेकों बार जिस पर बल उठाया करते थे मेरी मेनका, हाँ मेरे हृदय की स्वामिनी कहकर वह गीत प्रणय के गाया करते थे। मेरी मेनका, हाँ मेरी मेनका, हाँ मेरे हृदय की स्वामिनी कहकर वह गीत प्रणय का गाया करते थे। इस प्रणय रस के समक्ष उन्हें अब संसार की कोई भी वस्तु प्रिय न लगती थी। तप योग साधना प्रार्थना आदि सब खोखली झूठी ही लगती थी। ऐसा चारित्र उन्हें पूर्व की तरह ही नृप विश्वामित्र बनाए देता था। एक महातपी को उसके मूल स्वरूप में पुनः लौटाए देता था। सच है प्रकृति जो प्रकृति जो भी किसी सच है प्रकृति जो किसी भी प्राणी या तत्व की वह सदा अपरिवर्तित स्थिर ही रहती है। सच है प्रकृति जो किसी भी प्राणी या तत्व की वह सदा अपरिवर्तित व स्थिर ही रहती है। नहीं हो सकता कभी उसके मूल रूप में परिवर्तन और सदा वह अपने स्वभाव पर अटल ही रहती है। जल का स्वभाव है शीतल, उसे अग्नि चाहकर भी जैसे तप्त बना नहीं सकती है। हो सकता है उसका क्षणिक बाह्य परिवर्तन, पर वह जल को कभी अग्नि नहीं बना सकती है। इसी रूप को यदि अग्नि को किया जाए समर्पित, वह कभी शीतलता निज त्याग न सकती है। इसी रूप को यदि अग्नि को किया जाए समर्पित, वह कभी शीतलता निज त्याग न सकती है। वह कभी शीतलता निज त्याग न इसी रूप को यदि अग्नि को किया जाए समर्पित, वह कभी शीतलता निज त्याग न सकती है। हो जाए चाहे जो भी परिवर्तन, पर वह पुनः अपने मूल स्वरूप में ही आ जाती है। तो यह था महाकाव्य विश्वामित्र का एक पाठ। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।